एकाएक उतर के आके पूछ लेंगे कि आपसे कि आप यहाँ क्यों बैठे हो। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले देखा था कि ये भी सोशल मीडिया पर चलते हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शा में बैठ के प्रचार करते हैं। तो इसलिए इतना आसान नहीं है कि उतर करके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे गर्मी लग रही है और वहां पे तो एसी लगी हुई है। अब हम जान लीजिए कि एसी से निकल करके गर्मी में क्या करने आएंगे। जब तक इनकी नींद नहीं हराम होगी तब तक ये उतर के आएंगे नहीं। तीनों लोग हैं, हमने कल भी बताया था, और यही हमारे अधिकारों पर कुंडली मार के बैठे हैं। एक पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी, दूसरे सीएम चीफ मिनिस्टर यानी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, और तीसरे हमारे यही मालिक हैं जो डीएम साहब कलेक्टरी में बैठते हैं आजमगढ़। तो सभी जनपद में डीएम होते हैं। हम प्रधानमंत्री जी के पास पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि ये लोग पहुंचने नहीं देंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तो पहुंचने ही नहीं देंगे, क्योंकि इतनी विशाल सिक्योरिटी लगाए हैं। कितना गेट नागना पड़ेगा। गेट का महाभारत का एक चक्रव्यूह देख लीजिए, इतिहास बताता है ना कि चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अर्जुन की जरूरत थी, लेकिन नादान बच्चा अभिमन्यु अहंकार में आ गया। वो सोचा कि मेरे लोगों को मार दिया जा रहा है कौरवों के माध्यम से, तो क्यों ना मैं ही इस महाभारत को ही खत्म कर दूं। पर कुछ निर्बल लोगों का सहयोग उसको मिल गया कि चलो बेटा आगे तुम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और अर्जुन तो अभिमन्यु तो घुस गए चक्रव्यूह में, लेकिन जो निर्बल और दुर्बल लोग थे वो रह गए बाहर, और अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर घुसाने के बाद में 7 महारथियों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी। तो इतनी सिक्योरिटी, इतना चक्रव्यूह बना दिया गया है कि आप अपनी समस्या को भी लेकर के चुने हुए राजा के पास नहीं पहुंच सकते, अपनी बात को नहीं सुना सकते। जिसको हमने वोट दे करके, बहुमत दे करके राजगद्दी पे बैठाया, उसके पास इतनी टाइम नहीं है कि वो हमारी तकलीफों को, हमारी समस्याओं को सुने। ऐसे गद्दारों को हम सत्ता में बैठाए हैं, बताओ है? ये निकलेंगे तो नोटरी लगा दी जाएगी, ये निकलेंगे तो रोड जाम कर दिया जाएगा। आप पीड़ित हो, अस्पताल जाना है, कोई मतलब नहीं, दूर रहो, एम्बुलेंस टें करती रहेगी। और अगर प्रचार करना हो, कहीं पे जाना हो, तो मरीज नहीं भी रहेगा, उसके पहले एक एम्बुलेंस खड़ी रहेगी और आगे कर दी जाएगी कि वो देखो नेताजी अपने रुक करके एम्बुलेंस को आगे निकाल दिए। ये इनके अंदर इतनी कला है। तो ये हमारी समस्या को इतनी आसानी से सुनेंगे नहीं जब तक इनको बेचैनी नहीं होगी, जब तक इनका खाना पीना नींद चैन हराम नहीं कर देंगे, तब तक हमारी बात नहीं सुनेंगे। और लड़ाई तो लड़ना ही है, अधिकार तो लेना ही है। बिना अधिकार लिए चैन की नींद हम भी नहीं सोएंगे। और देखते हैं कि आप कितना दिन चैन से सोते हो। ना मनवा सबे तो बिहार में फार्मूला होने कि भात के मार होला, मरवे ला गुलाब देवल जाई, कहाँ देगा। तो एक बार बुलंद आवाज करिए इस आजमगढ़ की पावन पवित्र सरजमी पर कि इनको मालूम पड़े कि हाँ ये लोग अभी यही हैं। उनको मालूम है कि लगता चले गए हैं, और सबको पता है, लेकिन वो सोच रहे चलो क्या करेंगे, चिल्ला करके शोर मचा के चले जाएंगे।